रूट्स ऑफ सनातन एपिसोड 9 मूर्ति पूजा अंधभक्ति या ऊर्जा विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो अक्सर सरोकारों में रहता है, मूर्ति पूजा। यानी क्या यह सिर्फ अंधभक्ति है या फिर इसमें छुपा है कोई गहरा गहरा ऊर्जा विज्ञान। ठीक है, चलिए बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहां बात सिर्फ पत्थर को भगवान मानने की नहीं है। वास्तव में मूर्ति को ऊर्जा का एक माध्यम माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब भगवान उस मूर्ति में नहीं बल्कि उस ऊर्जा में है जो मूर्ति के जरिए हमें सुस्पष्ट होती है। तो क्या आप कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा का असली मर्म आत्मचेतना तक पहुंचना है? ठीक कहा। हाँ, यानी पूजा करना अपने अंदर की ऊर्जा और ध्यान को केंद्रित करने का एक तरीका है। मम्मा, सही। वैसे अगर हम एक मामूली उदाहरण देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि मोबाइल सिग्नल। अब सुनिए। मतलब मोबाइल में सिग्नल होता है पर उसे रिसीव करने के लिए टावर की जरूरत होती है। उसी तरह मूर्ति एक फोकस पॉइंट है जिसके माध्यम से हम ईश्वर की व्यापक ऊर्जा से जुड़ते हैं। हाँ, लेकिन एक मुद्दा था। कई लोग तो कहते हैं कि मूर्तियां बस दिखावे के लिए होती हैं। क्या यह एक तर्कसंगत आलोचना नहीं है? वो सही में एक नजरिए की बात है, लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि वास्तव में अगर यानी सही समझ के साथ की जाए तो यह एक मानसिक और ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अब बात करते हैं विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की। हर एक मूर्ति, चाहे वह शिव, विष्णु या देवी हो, एक विशिष्ट ऊर्जा और गुण का प्रतिरूप होती है जो उस दिशा में ध्यान करने में मदद करती है। हाँ, ये सच है। तो पूजा करने का वास्तविक लाभ क्या है? पूजा यानी बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भीतर से एक परिवर्तन है। जब आप दीप जलाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो ये क्रियाएं अपने आप में एक मानसिक और ऊर्जा संतुलन के रूप में काम करती है, यानी मेंटल अलाइनमेंट। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक बात है, समझ के साथ जो भी किया जाए तो वह विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। बिना समझ के तो बस दिखावे तक सीमित रह जाता है। ठीक है, लेकिन क्या यह पूरी तरह तर्कसंगत है? कभी कभी मुझे लगता है कि यह बहुत अतिमानविक हो सकता है। आपकी बात समझ में आती है, पर यानी सोचिए कि हमारे पास हर चीज के पीछे एक कारण होता है। यहां भी अगर आप गहराई में जाएं तो आपको समझ आता है कि भगवान की ऊर्जा सर्वव्यापी है और मूर्ति पूजा उसी ऊर्जा से जुड़ने का एक साधन है। मम्मा, ये एक तरह से आत्मचिंतन और ध्यान की प्रक्रिया है ना? बिल्कुल, यही तो। मूर्ति पूजा हमें अपने भीतर झांकने का, अपने ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने का हाँ, मौका सच में देती ये है। दिलचस्प है। अंत में हम कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा को समझना जरूरी है। इसे सिर्फ अंधभक्ति का नाम न दें, बल्कि इसे एक गहन भीतर की ऊर्जा की साधना के रूप में देखिए। मम्मा, हाँ, ये सच में नया दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से युवा पीढ़ी भी इस पर विचार कर सकती है, क्योंकि यह विज्ञान और ध्यान दोनों को सहमिलित करता है। बिल्कुल सही कहा। आज की दुनिया में जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ना आवश्यक हो गया है, मूर्ति पूजा हमें ये याद दिलाती है कि अंधविश्वास से आगे जाकर आत्मचिंतन का रास्ता ही सच्ची प्रगति है। हाँ, सही में। तो दोस्तों, हमें मूर्ति पूजा को समझना चाहिए, उसके पीछे छुपे ऊर्जा विज्ञान और अंतरतम साधना को महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो इस सोच पर मनन जारी रखें। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको सनातन और विज्ञान का यह जुड़ाव पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रूट्स ऑफ सनातन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।